नमस्कार, आप देख रहे हैं मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल, मगरी क्षेत्र का एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल जो कि दिखाता है हमेशा सच। मगरी क्षेत्र का एकमात्र ऐसा चैनल जो ग्राउंड में जाकर आप लोगों की बात आप तक पहुंचाता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मगरांचल टाइम्स। आइए जाने आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में आगामी लगभग 6 महीनों का विधानसभा चुनाव होने को है, जिसको लेकर हमारी मगरांचल टाइम्स न्यूज चैनल की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची है। तो सुनिए करमाल चौराया क्षेत्र की रिपोर्ट क्या कहती है। मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के एक अध्यापक को जुनून सवार हुआ। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा में उतरे। न खाने का ठिकाना न सोने का, निरंतर लगे हुए हैं जन सेवा में। टिकट मिले या ना मिले, मारवाड़ के युवाओं के लिए आदर्श बन चुके हैं ये जनसेवक। कौन है ये मारवाड़ लाल? देखिए हमारे मगरांचल टाइम्स के संस्थापक राजू सिंह रावत की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, जैसा कि आज हम मगरांचल टाइम्स के माध्यम से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं मगरा क्षेत्र के मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के करमाल चौराहे पर। मेरे पीछे आप यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आपको जैसा कि पता है कि आगामी 6 मंथ बाद इस मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आइए हम जानते हैं यहाँ की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। हम जोधपुर से देवगढ़ की ओर आ रहे थे, इस बीच करमाल चौराहे पर उतरे, वहाँ पे कुछ ग्रामीण मौजूद है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में आगामी 6 मंथ बाद जो चुनाव होने हैं, आप किसको वोट करेंगे? आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चैन सिंह है। कहाँ के आप? हम रामबाग जोजावर क्षेत्र जोजावर क्षेत्र के। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपके जो अभी 6 महीने बाद जो इलेक्शन होने हैं इस क्षेत्र में, क्या आपको या प्रमुख चेहरा कौन है? हमारे इधर प्रमुख चेहरा है इंद्र सिंह जी खिवाड़ा, जो मारवाड़ के योगी के रूप में हम देख रहे हैं उनको। अच्छा, क्या उनका क्या कार्य है, क्या करते हैं वो? हिंदू धर्म समाज को, पूरे 37 कौम को एक साथ लेके चलने वाले आदमी हैं और धर्म की रक्षा के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं ये क्षेत्र में। विधानसभा में आपके पूर्व विधायक भी हैं जो वर्तमान खुशबीर सिंह जी है, उनका कार्यशैली कैसा है इस क्षेत्र के अंदर? उनका कार्य जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उनका जीरो है, उनका जो भी कार्य है जीरो के लिए। अच्छा, इसी तरह ये युवा, क्या नाम बताया आपने? चैन सिंह। चैन सिंह का कहना है, जोजावर निवासी है, कि अपकमिंग जो 6 मंथ आगामी चुनाव होने वाले हैं, जिसका प्रमुख चेहरा है वो इंद्र सिंह जी है। अब दूसरे आप आइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुंगलिया। गुंगलिया, यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है गुंगलिया? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। जो वर्तमान विधायक है खुशबीर सिंह जी, वो कैसा आपके गांव में कामकाज कैसा उनके? कामकाज सर अच्छा हुआ, हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। तो अब जो 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, स्थिति ये है कि अभी तुम पे पानी नहीं आ रहा। अपने किसी भी कॉल पर करते हैं, 181 वाले भी कॉल नहीं उठा रहे। मारवाड़ में पंचायत समिति से बात की तो वो उन्होंने बोला है कि भाई मारवाड़ जम्बूरी जो कार्यक्रम रखा था अशोक गहलोत रोड के पास, तो वहाँ लगभग 5000 जो हेडपम्पों के पाइप थे वहाँ की सुविधा में लगा दिया। तो अभी कोई सुविधा नहीं है, जो हेडपम्प के नीचे पानी चला गया नीचे, उसको खींचने में मतलब पाइप नहीं लगा। तो अभी आप आगे आपकी जनता ये, आप कौन सा गांव बताया आपने? गुंगलिया। गुंगलिया, आसपास में आप गांव में घूमते भी होंगे गुंगलिया के आसपास, तो क्या लोगों की क्या भावना इस बार के, मतलब इस बार किसको एमएलए बनाना चाह रहे हैं, किस बार किसको विधायक पद पे देखना चाह रहे हैं? गाँव में यही इच्छा है कि एक ही है कि इंद्र सिंह खिवाड़ा जो स्वच्छ सेवक संघ के प्रचारक हैं, गौ माता की सेवा में वो जहाँ भी कॉल करते हैं, एम्बुलेंस भेजते हैं, गायों की रक्षा, बीमार गायों को इलाज के लिए भेजते हैं उनका, और छोटे छोटे कार्यक्रम में मतलब इंद्र सिंह भाग लेते हैं बच्चों, और किसी बड़े नेता को बुलाते हैं तो समय पर नहीं आते। तो खुशबीर सिंह जी का विकास की दृष्टि से कैसा है, इस क्षेत्र के अंदर कितना काम करवाया? वो जनता के मांग के अनुरूप कार्य नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें वो काम करें। घोषणा उन्होंने बहुत सारी की है, घोषणा से पीछे हमने 3 शेड मांगा था, आज भी हमारे पास 3 शेड नहीं हुआ। हमने प्रधानमंत्री सड़क मांगी, वो भी नहीं हुआ। हमने संसद भवन मांगा था, वो भी नहीं हुआ। और पुल मांगा था, जैसे हमारे गांव के बीच पे नदी है, वहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो मैंने लगभग 20 साल से मैं पुल मांग रहा हूँ।
और हमारे शासन मोदी पीपी साहब उनके कार्यालय में 20 बार गए। उन्होंने लेटर पर लिखा था 5 लाख, लेकिन आज भी तक मेरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं। केसाराम जी के पास भी गया था 3 बार, उन्होंने सामुदायिक भवन का दिया था 5 लाख, लेकिन मेरे क्षेत्र में आज भी तक सामुदायिक भवन नहीं। कौन सा गांव के बताए आप? उंगलिया सरपंच कौन है आपके? बुधरा क्या आपके कुछ एक कमियां थी तो आपने सरपंच को नहीं बताई? बहुत साल बता दिया, काम नहीं होता है। काम नहीं हुआ। इसी तरह एक और हमारे पीछे व्यक्ति आगे आइए बताओ, क्या नाम है आपका? तो प्रताप सिंह जी आप बताइए कि कौन सा गांव है आपका? नवापुरा। नवापुरा। हाँ। और अभी आप चुनाव 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, आपके गांव में किसको एमएलए देखना चाहते हैं, किसको इस बार कुर्सी जिताएंगे? हमारा गांव में भाई साहब इंद्र सिंह जी को देखना चाहते हैं पूरा गांव में। यानी 50% या 90% लोग बोल रहे हैं कि इंद्र सिंह भाई साहब को आना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? प्रताप सिंह। अभी हम मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के एक और युवा है हमारे पीछे, इंद्र सिंह जी को वर्तमान में आप विधानसभा क्षेत्र की तरफ किस नज़र से देखते हैं? निश्चित ही भाई साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और मारवाड़ की जनता इनको एक अच्छे विधायक के रूप में देखना चाहती है। न इनके कोई परिवारवाद है, न जातिवाद है, और जातिवाद परिवारवाद से ऊपर उठकर मारवाड़ क्षेत्र को मतलब एक स्वाभिमानी तरीके से खड़े करने का इनका जो विज़न है वो हमें बहुत अच्छा लगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? वैसे पैतृक गांव तो मेरा बागुल है, पर करीब 30-32 साल से जुजावर में रह रहे हैं। हाँ, व्यवसाय जुजावर में। तो क्या ये चुनाव आगामी चुनाव लड़ते हैं तो जनता का समर्थन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा जनता का समर्थन? जनता पिछले करीब 25-30 साल से भुगत रही है, तो खुद बदलाव चाहती है जनता में यहाँ। जैसे युवाओं देख लो, बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, वो सब बदलाव की ओर। क्या नाम बताया आप? वेद किशन। ये थे वेद किशन जी, क्षेत्र के करमाल पे मौजूद है, जहां हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान 3 लोगों से बात की जो इंद्र सिंह के लेकर इन्होंने बहुमत जताया। अभी हमारे सामने निर्दलीय का ऐसा कोई मन में विषय नहीं रहता है, लेकिन हम जिस वैचारिक अधिष्ठान पर चल रहे हैं, जिस विचारधारा पर चल रहे हैं, उसी विचारधारा के अनुसार काम करते रहेंगे। और ये जो जन समाज आप देख रहे हैं, ये केवल करमाल चौराहे पर नहीं है, इधर कंटालिया के मगरों से लेकर के रानी पुनाड़िया से लेकर और ये जो सारा क्षेत्र है बागोल पंचायत से लेकर जाडन पंचायत, 2,83,600 मतदाताओं वाला ये विशाल अपना ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र की जनता तय करती है कि विधायक कौन होगा। और उसके अनुसार हम अपने निर्णय के ऊपर अडिग हैं और खड़े हैं, इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। तो क्या चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से लड़ेंगे। और ये तो आपने इन जनता, ये जो मित्रगण खड़े हैं, जो गांव से पधारे हुए लोग हैं, इधर हमारे चुनावी अभियान में साथ में चल रहे हैं, इनको ही पूछ लीजिए इंद्र सिंह चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, मेरे से ज्यादा ये जानते हैं क्षेत्र के। चुनाव तो आप लड़ने वाले हैं ना, आपके हाँ। नेतृत्व में तो ये पब्लिक ये लोग आपके नेतृत्व में मैं मानता हूँ इस बार नेतृत्व भी जनता का ही है। एक व्यक्ति नेतृत्व करे और वो अपना घर परिवार भरता जाए और भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां खोल दे, इस नेतृत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 30-40 सालों से यहाँ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी ये सब देख रहे हैं और ये सब बढ़ रहा है। जातिवाद चरम पर है, पराकाष्ठा पर है। अब ये स्वीकार नहीं करने वाले हैं। ये जितना जनमत यहाँ खड़ा है, चाहे और भी किसी स्थान पर हम मिलते जुलते रहते हैं, सब जगह पर एक ही राय और एक ही विचार से चल रहे हैं कि चुनाव लड़ना और नई विधि से, नई आवश्यकताओं के अनुसार अपने क्षेत्र को खड़ा करना, ये आज की जरूरत है। विधानसभा क्षेत्र में आप बहुत सारे गांवों में विजिट किया होगा, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है? जनता एक ही विचार से, एक ही ध्येय से हमारे साथ खड़ी है इस समय, और वो केवल पर्सनली इंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी, एक विचार के साथ खड़ी है। और वह विचार है निस्वार्थी राजनीति को प्रारंभ करने का विचार। हम जाति से ऊपर सोच सकते हैं, हम पूंजीवाद के, हम भाई भतीजावाद के, हम थारी मारी के, अमीरी गरीबी के, या जिसको कह सकते हैं कि क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के ऊपर जाकर विचार कर सकते हैं क्या? इस बार जनता ये सोच करके सहयोग कर रही है और इसलिए वन वे सहयोग कर रही है, और इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। मैं नवाकुआ गांव के अंदर गया, जहां पर भूमाफिया द्वारा एक अतिक्रमण किया। नवाकुड़ा जहाँ पर आपको इन्होंने लिखित तौर से एप्लीकेशन दी, या उस अतिक्रमण को आपने कैसे ध्वस्त किया? यहाँ पर भी इस मंडली में भी नवाकुड़ा गांव के कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, आप पूछना उनको।
लेकिन वहाँ के 80 से 90% जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि गौ माता की जमीन पर गौ माता का अधिकार है। हम मनुष्यों ने चारों तरफ से जगह पर कब्जे कर लिए है। वो जो भूमि हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों ने गाय के लिए छोड़ रखी थी और उसको हमने दबा रखा है, तो गलत है। हमने तो जाकर विषय रखा, गांव वालों के बीच में जो जागृति लाने के लिए बात रखी, उनमें से कई जनों ने तो स्वैच्छिक रूप से अपनी भूमि पर से कब्जा छोड़ा है, जो अनधिकृत कब्जे थे उसको छोड़ा है। और शेष जो लोग नहीं छोड़ रहे थे उनके लिए कानूनी कार्रवाई जो आवश्यक थी वो हुई है। और राजस्व विभाग से लेकर ग्राम पंचायत सब आज की तारीख में वहाँ से अतिक्रमण हटा करके और गांव में व्यवस्थित रूप से उस व्यवस्था में सबका सहयोग से ये काम हो रहा है और निश्चित रूप से गांव वाले भी संतुष्ट है इसमें। तो ये भूमाफिया द्वारा इस क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या यहाँ के नेता को आप किस नज़रों से देखते हैं? वो तो संपूर्ण क्षेत्र ये देख रहा है कि भूमाफियाओं की कोई कमी नहीं है, कोई एक दो जगह पर नहीं है। ये भूमाफियाओं की प्रशासन के साथ, नेताओं के साथ सांठगांठ रहती है। और केवल यहाँ नहीं है, आप तो जानते हैं, ये जो भूमाफिया होते हैं अथवा जिनको अपने स्वार्थ पूरे करने होते हैं, ये केवल एक जगह नहीं है, ये बहुत जगह पर इस प्रकार की समस्याएं हैं। और नेताओं के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी सांठगांठ से ये भ्रष्टाचार और बढ़ता जाता है और ये समस्याएं बनी रहती है। इसको दूर करने के लिए सामाजिक जागृति के नाते हम सब काम कर रहे हैं। वर्तमान विधायक खुशवीर सिंह रावत विकास की दृष्टि से बड़े बड़े दावे करते हैं, आप उस पर क्या कहना है? विकास की दृष्टि से हर एक नेता को, हर एक जनप्रतिनिधि को अपने अपने दावे करने का अधिकार है, अपनी अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। लेकिन कौन कितना खरा उतर रहा है, चाहे पूर्व के विधायक केसाराम जी रहे होंगे, चाहे वर्तमान विधायक खुशवीर सिंह जी होंगे अथवा अन्य कोई जनप्रतिनिधि होंगे, सबको अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में रखने का अधिकार है। और हम जिन विषयों को लेकर जनता में जा रहे हैं, तो उन विषयों को लेकर के हम भी बात कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इस प्रकार का एक सशक्त और मजबूत और ताकतवर निस्वार्थी तंत्र खड़ा करने वाले हैं, जहां हर एक गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय भी मिले और अपनी आवाज खुल करके रखने का एक मंच मिले। हम सब ताकतवर रूप से अपने नए मारवाड़ का निर्माण कर सके, जहां पर भय और भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मैं अपना विजन लोगों के सामने रख रहा हूं। अब पूर्व के विधायक या वर्तमान में जिनकी अवधि पूरी होने जा रही है वो विधायक, वो क्या काम कर रहे हैं या वो क्या उपलब्धियां गिना रहे हैं, मेरा विषय नहीं। मगरा क्षेत्र की पब्लिक ने आपको मान लो वोट करके आपको विधानसभा तक पहुंचा दिया, क्या प्रमुखता? मान लो नहीं, ये पहुंचाने वाले हैं, बताइए। मैं तो मीडिया से तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैं आपको श्योर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप प्रमुखता से इस क्षेत्र के लिए आपने क्या प्लान बनाया है इस मगरा की? पहली बात तो मैं आपको ये जानकारी में दे दूं कि जिस प्रकार का उत्साह समाज के 36 कौम के सभी जाति वर्ग मिलकर के जिस प्रकार का उत्साह प्रकट कर रहे हैं और जिस प्रकार से एक नवीन रचना खड़ी करने के लिए मन में एक चेंज लाने के लिए इस मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में कुछ विशेष होना चाहिए, जन जन की आवाज को स्थान मिलना चाहिए, ये करने के लिए। और शिक्षित प्रबुद्ध युवा भी कमर कसकर जिस प्रकार से तैयार है, हर जाति बिरादरी, उसको देख करके मुझे लगता है कि आने वाले समय में वन वे निर्णय होने वाला है, एक धड़ल्ले से निर्णय होने वाला है। पहली बात तो ये। और अब आपने कहा कि जीतने के बाद में क्या आपका विजन रहने वाला है, तो विजन मैंने पहले ही बता दिया। एक सशक्त मारवाड़, एक भ्रष्टाचार और बेईमानी और भाई भतीजावाद और जातिवाद, पूंजीवाद, इनको दफन करके जीने वाला मारवाड़, इस प्रकार का मारवाड़ हमको देखना है। और वो देखने के लिए ये सब कार्यकर्ता स्थान स्थान पर एक मत के साथ में काम कर रहे हैं और वैसा ही निर्माण हम करने वाले हैं। विजन बताने जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा कि ग्राम विकास के क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं, प्रकृति के लिए क्या करने वाले हैं, बढ़ रही गुंडागर्दी को रोकने के लिए हम क्या करने वाले हैं, माताओं बहनों के सुरक्षित भविष्य को लेकर हम क्या करने वाले हैं, लोगों की जन सुरक्षा के लिए क्या क्या आयाम स्थापित करने वाले हैं। इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आपने कहा है तो मैं प्रतीकात्मक रूप से बता दूं, सर्वत्र संपूर्ण जो अपना समाज है, सभी जाति बिरादरी को उन्नयन का एक अवसर मिले और हमारी कृषि को, हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से हम आगे ले जा सकें। तो ये थे इंद्र सिंह जी, और आज ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने आगामी 6 मंथ बाद चुनाव को लेकर इनसे अपने खास चर्चा की। साथ ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान युवाओं ने भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। काफ़ी युवाओं ने क्षेत्र में विकास की दृष्टि से
या भूमाफियों के कहाँ कितने कब्जे हो रहे हैं उनको लेकर पूर्ण तौर से बनाए। तो बने रहिए, हम देखते हैं आगे। अब ये इंदर सिंह जी के स्टेटमेंट है कि अगर हम विधानसभा क्षेत्र में जनता पहुंचाती है तो इनके आगे क्या बड़ी प्लानिंग रहेगी, और ये मगराचल टाइम्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे।